गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग अपनी आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो क्या हैं वो जानकारियाँ, कैसे हम आंतरिक मूल्यांकन यानी परियोजना कार्य को साकार रूप देने का प्रयास करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे हमें इसको बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या इसका प्रारूप है, सारी जानकारियाँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहली जानकारी ये है कि फाइल जो है आपकी कार्डबोर्ड की होनी चाहिए। जो फाइल बनेगी ये कार्डबोर्ड की होगी, प्लास्टिक की फाइल मान्य नहीं होगी। अगर आप इन केस प्लास्टिक की फाइल मेरे पास सबमिट करने आते हैं तो वो सबमिट नहीं की जाएगी। ओके, दूसरी बात ये है कि उसका कलर स्काई ब्लू होना चाहिए और पेज वन साइड प्लेन एंड वन साइड 2 लाइन्स के होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी ये सामग्री होगी कि हम किस तरह की फ़ाइल चॉइस करेंगे और किस तरह के पेजेस हमारे होंगे। बहुत सारे बच्चे फाइल के पेजेस प्रिंटिंग वाले ले लेते हैं, तो वो भी मान्य नहीं है। आप प्लेन पेज लीजिए, प्लेन पेज में 2 लाइन वाले पेज, डिज़ाइनिंग वाले पेज मत परचेस करिएगा। ठीक है, और प्लेन पेज में आपको जहाँ पर उचित लगे, एक तरफ प्लेन रहेगा, एक तरफ 2 लाइन्स होंगी। तो जहाँ पर आपको उचित लग रहा है कि यहाँ पर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है तो वहाँ पर आप डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल करके बड़ी ही सावधानी के साथ क्लीनलीनेस दर्शाते हुए आप उसकी फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 99% कोशिश ये करिए कि आपसे ड्रॉ हो जाए तो वो अति बेस्ट होगा। लेकिन अगर यदि इन केस आप नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्रिंट आउट निकलवाइए, बिल्कुल क्लीन और बड़ी सफाई के साथ उन्हें पेस्ट करें और पेस्ट करने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर हमें फ़ोटोग्राफ भी पेस्ट करने हैं। और लिखने के लिए हमें वर्तनी की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि वर्तनी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरे तरीके से सुंदर राइटिंग में हम लिखें और स्पेलिंग मिस्टेक कुल मिला करके नहीं होनी चाहिए। टॉपिक जो भी आप सिलेक्ट करें, करीब 15 टॉपिक हमने दिए हैं, उनमें से किसी एक विषय पर आपको बनाना है और किसी एक विषय पर जो भी बनाना है, किसी भी बच्चे का टॉपिक मैच नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे का टॉपिक मैच नहीं करना चाहिए। टॉपिक के अंदर जो मटेरियल आप लिखेंगे वो बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। सबके ऑन लैंग्वेज होनी चाहिए, अलग अलग अपना अपना आप बनाएंगे, सेपरेट, कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा। इन केस आप किसी बच्चे की कॉपी करते हैं तो कॉपी करने पर अगर आपकी कॉपी पकड़ी गई तो समझ में हमें आ जाएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो आप किसी की भी प्रोजेक्ट फाइल की कॉपी नहीं करेंगे। सभी को अपना अपना माइंड मेकअप करते हुए अपनी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट देना है इसके माध्यम से। तो सभी को अपने अपने पार्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और अपने शब्दों में आपको कम से कम 1000 शब्दों में इसे लिखना है। ठीक है, तो उस विषय पर सपोज दैट महादेवी वर्मा आपको दे दिया जाता है कि महादेवी वर्मा विषय पर महादेवी वर्मा जी ने भक्ति चैप्टर लिखा है हमारी पुस्तक में। तो ये हमारे टर्म 1 के सिलेबस में है, हालांकि हम टर्म 2 की बात करते हैं, पहलवान की ढोलक। सपोज दैट आपको ये दे दिया गया बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका देख लीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया पहलवान की ढोलक। आइए हम एक आपको फाइल दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ये फाइल है, इसमें येलो कलर चढ़ा हुआ है, आपको स्काई ब्लू चढ़ाना है। ठीक है, तो स्काई ब्लू कलर का कवर होना चाहिए और फाइल इस तरह से होनी चाहिए। यथासंभव हो सके तो आप हल्का फुल्का डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन है, आप हल्का फुल्का कर सकते हैं। बच्चों को अगर डेकोरेट करना आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, पहला पेज, ये विद्यालय का लोगो,
विद्यालय का लोगो है। फर्स्ट पेज आपका फ्रंट ऐसे बनेगा। बच्चों ने अपना कुछ लिख दिया, थॉट्स वगैरह, कुछ सुविचार आप लिख सकते हैं, सुंदर सा थॉट्स लिख सकते हैं। इन्होंने विद्यालय का लोगो, स्कूल का नाम और पूरा लोगो इन्होंने बनाया। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या लिखा कि हिंदी परियोजना कार्य और कक्षा अध्यापिका का नाम, और प्रधानाचार्य का नाम। इसके बाद आप अपनी सब्जेक्ट विषय अध्यापिका का नाम डालेंगे। इसके बाद आगे बच्चे ने अपना परिचय दिया है कि मैं प्रिया मिश्रा, क्लास 10th, और विषय हिंदी और रोल नंबर। इसके लिए आप एक पेज पूरा करेंगे। इसके बाद इंडेक्स यानी विषय सूची बनेगी आपकी। विषय सूची बनाने के बाद आप आभार ज्ञापन का देखिए क्रम वाइज कैसे लगे हुए हैं पेज, ऐसे ही आपको लगा करके मेरे सामने प्रस्तुत करना है। इसके बाद आपका आभार ज्ञापन हमने PDF के थ्रू आपको भेजा है। आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें देंगे उसमें, वो मैटर आपके पास आ चुका है। इसके बाद हम प्रमाण पत्र लगाएंगे। प्रमाण पत्र का टॉपिक इसमें नहीं लगा हुआ है। आप प्रमाण पत्र लिख करके जैसे आभार ज्ञापन लिखा ऐसे ही एक पेज आपका प्रमाण पत्र अलग से लिखेगा। पेज वाइज हमने PDF के थ्रू आपको भेजा है, ठीक है। तो किस पेज में क्या होना है ये मैंने PDF के थ्रू आपको भेज दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे अपने टॉपिक को, जैसे यहाँ पर ये टॉपिक है सूरदास, आपने फणीश्वरनाथ रेणु जी का चैप्टर पहलवान की ढोलक मान लिया, सपोज दैट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, या एनी टॉपिक आपको जो भी समझ में आता है। अगर आप बुक में से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो चाहे वो आरोह पुस्तक का हो, चाहे वो वितान पुस्तक का, तो वहाँ पर आप राइटर का इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने देखिए सूरदास जी का परिचय दिया है, इन्होंने सूरदास जी का चैप्टर सेलेक्ट किया है इसलिए इन्होंने सूरदास का परिचय दिया। आप जो भी चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो उसके राइटर का परिचय आप जरूर देंगे। उनका जीवन परिचय लिखेंगे एक पेज में, ठीक है। उनकी संभवतः जीवनियाँ जितनी भी हों, इन्होंने जो गद्य संग्रह या काव्य संग्रह लिखा उनको खोज करके लिखे, उनका फोटोग्राफ पेस्ट करें, ठीक है। जैसे पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे, साइड में आप उनका फ़ोटो पेस्ट करेंगे। ये आप नेट के थ्रू बड़ी फ़ोटो निकलवा लीजिए अच्छी सी कलरफुल और उसे लगाइए, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मत लगाइएगा, कलरफुल फ़ोटो लगाइए, उससे फाइल आपकी अट्रैक्टिव हो जाएगी। और ये इसके बाद पहलवान की ढोलक का सारांश आपको लिखना है, उस पर आपको एक आलेख लिखना है। आलेख का मतलब क्या होता है आपको हम ग्रामर में बता चुके हैं कैसे कैसे लिखना है। और अगर आपको पूरा चैप्टर की समरी आप लिखेंगे, समरी लिखने के बाद आपको क्या लेसन मिलता है, क्या उद्देश्य था लेखक का इसको लिखने के पीछे, आप उसके विषय में भी थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे और उसको लिखेंगे। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम फाइल को बनाएंगे और उसमें पहलवान की ढोलक से संबंधित आप चित्र निकाल सकते हैं नेट के थ्रू और उनको आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो बच्चों इस तरह से हमें अपनी परियोजना कार्य को सफल रूप देना है, इस तरह से हमें अपने परियोजना कार्य को साकार करना है। देखिए ये 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स की आपकी फाइल है और 5 का आपका वाइवा होगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स ही हमारे अपने हाथ में है। जितना अच्छा साफ सुथरा हम बना लेंगे, 5 मार्क्स कम नहीं होते, बोर्ड के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। और ये इंटरनल मार्क्स आपके, जब आपने इसमें 5 गेन कर लिया तो वाइवा में भी आप गेन कर लेंगे। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके इसी फाइल से पूछे जाते हैं, समझ में आया। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए 7 या 8 नंबर की आपकी फाइल हो गई। जो भी टॉपिक हम आपको देंगे, जो भी आपने बनाया, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप समझ सकते हैं मेरे द्वारा। कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एक चैप्टर में, समथिंग 200 क्वेश्चन में बना सकती हूँ एक चैप्टर से। तो आप उसको बहुत अच्छे से समझिए। जो भी चैप्टर आप बनाइए, जो भी टॉपिक बनाइए, उसके विषय में आप बहुत अच्छी तरह से गहन जानकारी प्राप्त करें, अच्छे से समझें। और समझने के पश्चात आप जब वाइवा के लिए हमारे सामने फाइल लेकर पेश होंगे तो आपको अधिकतर क्वेश्चन आपके इसी से होंगे और कुछ 2-3% क्वेश्चन आपके कोर्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ आपके अपनी
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे करके आपका वाइवा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये परियोजना कार्य 10 मार्क्स का हिंदी विषय का होगा, परिणित होगा। जिस तरह से हमने बताया आपको, सारा वीडियो के माध्यम से हमने पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से दिया। इससे आप अच्छी तरह से समझें कि हमें क्या करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे कैसे हमें अपनी फाइल को बनाना है। जैसे जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही बनाना है, फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि बस मैम के सामने मेरे नाम की एक फाइल पहुंच जाए बस काम हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरे मन से फाइल को बनाना है। जिन बच्चों ने बना लिया हो, अगर कोई कमियां रह गई हो मेरे बताने के अकॉर्डिंग, तो आप उन्हें देखें और उन्हें सुधार करें। आपकी लास्ट डेट सबमिशन की है 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी के बाद आपकी कोई भी फाइल नहीं ली जाएगी। ठीक, तो 15 फरवरी तक हिंदी विषय की फाइल आप सभी को सबमिट करना है। स्कूल खुल जाते हैं तो आप तब तो मैं मिलूंगी, अन्यथा आप फरीन मैम के पास आकर के सबमिट करें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये परियोजना कार्य पूरा होगा। धन्यवाद बच्चों।